पाटलिपुत्र नाम के नगर में रहने वाला बहुत बड़ा व्यापारी सिद्धार्थ अपने चारों बेटों आदित्य, विनय, चेतन और दीपक को बुलाकर उनसे बात कर रहा था। आदित्य, विनय, चेतन, दीपक, तुम चारों अब बड़े हो गए हो और व्यापार में भी मेरी सहायता करते हो। तुम चारों की सहायता से अब मेरा व्यापार भी ऊंचाइयां छू रहा है। पिताजी, ये तो हमारा फर्ज है। हाँ, अब मैं विचार कर रहा हूं कि अब व्यापार को बढ़ाकर तुम चारों में बांट दूं, परंतु उससे पहले मैं तुम चारों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ पिताजी, पूछिए। हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तुम सब आज ये जो धन का आनंद भोग रहे हो, उसके लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। तुम सबको बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी वस्तु के लिए ना नहीं कहा। तो मेरा प्रश्न ये है कि तुम सबका भाग्य विधाता कौन है? सिद्धार्थ का ये प्रश्न सुनकर सबसे बड़ा आदित्य बोलता है। पिताजी, ये प्रश्न पूछने का आपका आशय क्या है? पिताजी, हमारे भाग्य विधाता तो आप ही हैं। आपके ही कारण तो हम ये सुख भोग रहे हैं। हाँ, आदित्य सही कह रहा है। मेरा भी यही मत है कि हमारे भाग्य विधाता आप ही हैं। मैं भी यही मानता हूँ पिताजी। आपके होते हुए हमारा भाग्य विधाता कोई अन्य कैसे हो सकता है? आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। सिद्धार्थ अपने 3 बेटों का ये उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसके अहंकार को अपने बेटों के उत्तर से संतुष्टि मिल रही थी। दीपक, तुम इन सब में सबसे छोटे हो। तुम बताओ कि तुम क्या मानते हो, कौन है तुम्हारा भाग्य विधाता? आपने मुझे जन्म अवश्य दिया है, परंतु आप मेरे भाग्य विधाता नहीं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो दीपक? पिताजी से इस तरह की बात कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं भैया। ये सच है कि पिताजी ने हमारे लिए आज तक सब कुछ किया है, बहुत कष्ट उठाए हैं, परंतु इससे पिताजी हमारे भाग्य विधाता नहीं होते। हर मनुष्य के भाग्य विधाता तो स्वयं ईश्वर ही होते हैं। ईश्वर ही हमारा भाग्य लिखते हैं और हमारे भाग्य में उन्होंने जो लिखा हुआ होता है वही होता है। तुम ऐसा विचार करते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने कभी विचार नहीं किया था कि मेरा बेटा ही मेरे विरोध में है। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं पिताजी, परंतु मैं आपके अहंकार को भी हवा नहीं देना चाहता हूं। दीपक, ये क्या तरीका है पिताजी से बात करने का? हमारे भाग्य विधाता पिताजी ही हैं। ये तुम क्यों नहीं मान रहे हो? भैया, मैं पिताजी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, परंतु मेरा यही मानना है कि हमारे भाग्य विधाता केवल ईश्वर ही होते हैं और कोई नहीं। यदि ईश्वर की इच्छा न होती तो हम इतने बड़े घर में जन्म नहीं लेते और हमें इतने सुख भोगने को नहीं मिलते। इस विश्व में सभी कार्य केवल और केवल ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं। पेड़ का पत्ता भी उनकी इच्छा के सिवा हिल नहीं सकता। ठीक है, यदि तुम्हारा यही मानना है तो अब अपने भाग्य का परीक्षण तुम ही करो। हम भी देखते हैं कि तुम्हारे भाग्य में आखिर क्या लिखा है। मैं तुम्हें अपने घर और इस संपत्ति से निष्कासित करता हूं। तुम इसी समय ये घर छोड़कर चले जाओ। जब इस घर से बाहर जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भाग्य का विधाता मैं ही हूं। मेरे ही कारण तुम्हारा परिचय है। ठीक है पिताजी, यदि आपका यही आदेश है तो मैं भी उसे ईश्वर की इच्छा ही समझूंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। सिद्धार्थ का सबसे छोटा बेटा दीपक घर छोड़ देता है। वो वन के मार्ग से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक ऋषि का आश्रम दिखता है। दीपक उस आश्रम में जाता है। बाबा जी प्रणाम। आओ पुत्र। बाबा जी, मैं अपने भाग्य का परीक्षण करने निकला हूँ। मेरे पिताजी का कहना है कि वो हम भाइयों के भाग्य विधाता हैं, परंतु मेरा कहना है कि हम सबके भाग्य विधाता ईश्वर होते हैं। हाँ, तुमने सही कहा पुत्र। हमारे भाग्य विधाता तो ईश्वर ही होते हैं। इसी बात से क्रोधित होकर मेरे पिताजी ने मुझे अपने घर और संपत्ति से निष्कासित कर दिया है। मुझे आपकी सेवा में रख लीजिए बाबा जी। आपके साथ रहकर मुझे ईश्वर के और समीप जाने का अवसर प्राप्त होगा। अवश्य पुत्र, तुम यहाँ रह सकते हो। दीपक ऋषिवर के साथ उनके आश्रम में रहने लगता है। वो आश्रम के सारे काम करने लगता है।
आश्रम की स्वच्छता, गायों को चरा डालना, ऋषिवर के लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये सभी काम करने लगता है। 6 महीने बीत जाते हैं। ऋषिवर दीपक की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन पुत्र दीपक, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने मेरी और आश्रम की बहुत अच्छे से सेवा की है। बाबा जी, मैंने जो आपकी सेवा की है वो आपकी नहीं, ईश्वर समझकर ही की है। मुझे ये सुनकर बहुत आनंद हुआ है कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। पुत्र, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम इस आश्रम का त्याग करके अपने भविष्य के निर्माण के लिए चले जाओ। तुम अब नगर में जाकर काम की तलाश करो। काम करके ही तुम्हें अपने भाग्य में लिखा क्या है इसका परिचय होगा। अवश्य बाबा जी, मैं आपके आदेश को मानकर कल ही आश्रम का त्याग करके चला जाऊंगा। पुत्र, तुम्हारे भाग्य में अच्छा ही लिखा है। तुम किसी बात की चिंता मत करो। दीपक अगले दिन आश्रम छोड़कर चले जाता है। वो उसी वन के मार्ग से जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा वहाँ खड़ा है और उसके आसपास कुछ भेड़िए घूम रहे हैं। अरे, इतने छोटे कुत्ते के बच्चे को इतने सारे भेड़ियों ने घेर लिया है। ये भेड़िए इस बच्चे को मार डालेंगे। मुझे कुछ करना होगा। पता नहीं ये बच्चा यहाँ इस वन में कैसे आया होगा, पर क्या करूं? कैसे बचाऊं इसे? दीपक विचार करने लगता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं। दीपक वो लकड़ियाँ उठाता है और उन भेड़ियों को मारने लगता है। भेड़िए दीपक के पीछे पड़ते हैं। दीपक अपनी पूरी शक्ति लगाकर भेड़ियों को पीटने लगता है। भेड़िए भाग जाते हैं। दीपक उस कुत्ते के बच्चे को उठाता है। अरे, कितने प्यारे हो तुम! यहाँ कैसे आ गए? किसने छोड़ा है तुम्हें यहाँ? दीपक उस कुत्ते के बच्चे को लेकर आगे जाने लगता है। जाते जाते दीपक विजयगढ़ के महाराज आलोक देव के राजमहल तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक सेवक मिलता है जिसका नाम रमेश था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं दीपक हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मुझे काम की तलाश है। अगर आपकी सहायता से कोई काम मिल जाए तो बहुत उपकार हो जाएगा। यहाँ महल में स्वच्छता का काम है। मैं कल से दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। मैं अपने स्थान पर किसी दूसरे सेवक की खोज कर ही रहा था। यदि तुम मेरे स्थान पर स्वच्छता का काम करने आओ तो मेरी भी सहायता हो जाएगी। अरे, ये तो आपका उपकार ही होगा। आपको बहुत बड़ी सहायता हो गई। अब मुझे चिंता नहीं है। पर मुझे भी नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी भी सहायता हो गई। दीपक अब राजमहल में स्वच्छता का काम करने लगता है। दिन बीतने लगते हैं और कुत्ता बड़ा होने लगता है। एक दिन दीपक को महल से घर आते आते बहुत देर हो जाती है। कुत्ता दीपक की प्रतीक्षा कर रहा था। दीपक के आते ही वो प्यार से भौंकने लगता है। अरे मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हो, परंतु आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। कुत्ता ऊ ऊ करते हुए दीपक से लिपट जाता है। दीपक भी उसे प्यार से सहलाता है। अगले दिन जब दीपक महल जाने के लिए निकलता है, तब कुत्ता दीपक के पैर में आकर बैठ जाता है। अरे मुझे जाने दो, महल जाने में देर हो जाएगी। जल्दी आने का प्रयास करूंगा। हाँ मेरे दोस्त। दीपक जाने लगता है, पर कुत्ता उसे छोड़ता ही नहीं है। दीपक कुत्ते को देखता है तो कुत्ते की आंखें आंसू से भरी हुई होती हैं। ये देखकर, रो मत मेरे मित्र, चलो आज मैं तुम्हें अपने साथ राजमहल ले जाता हूँ, परंतु स्मरण रहे एक जगह बैठे रहना। यदि महाराज की दृष्टि में आए तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। दीपक कुत्ते को साथ लेकर राजमहल आता है। कुत्ते को एक पेड़ से बांधकर महल में काम करने के लिए चला जाता है। राज्यसभा में महाराज आलोक देव अपने मंत्री से बात कर रहे थे। महामंत्री, मैंने आपसे जो कार्य करने को कहा था वो आपने अब तक नहीं किया है। कितने महीने हो गए हैं परंतु आप उसे अब तक खोज नहीं पाए हैं। महाराज, मैंने अपने सेवकों को आदेश दे दिया है। वो उसे ढूंढ रहे होंगे। शीघ्र ही वो आपके पास होगा। पिछले कई महीनों से आप यही कह रहे हैं परंतु परिणाम नहीं आ रहे हैं। मुझे शीघ्र ही वो अपने पास चाहिए। महाराज आलोक देव महामंत्री से बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। ये कुत्ते के भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है?
महाराज आलोक देव और महामंत्री कुत्ते की आवाज के पीछे आते हैं। वो महल के बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे कुत्ता बंधा हुआ है। अरे ये क्या, इसे यहाँ किसने बांध रखा है? सेवक, सेवक, कोई है? किसने बांधा है इस कुत्ते को यहाँ? उस कुत्ते को छोड़ दो। महाराज आलोक देव की आवाज सुनकर दीपक भाग कर आता है। महाराज क्षमा कीजिए, ये मेरा कुत्ता है। आज मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा। आपको इसके भौंकने की आवाज से जो परेशानी हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। महाराज, मैं दीपक हूँ। राजमहल के दक्षिण भाग की स्वच्छता का कार्य करता हूँ। यहाँ पहले जो रमेश काम करता था, उसने अपने स्थान पर मुझे स्वच्छता का कार्य दिया है। अच्छा जाओ, उस कुत्ते को यहाँ से ले जाओ। दीपक महाराज को पहली बार देख रहा था। उसे लग रहा था कि महाराज क्रोधित हो गए हैं। वो डरते हुए कुत्ते के पास जाता है और कुत्ते को छोड़ देता है। कुत्ता भागने लगता है और महाराज के पास आता है। नहीं मित्र, महाराज के पास मत जाओ। कुत्ता भागकर महाराज के पास आता है और उन्हें चाटने लगता है। महाराज भी कुत्ते को प्यार करने लगते हैं। ये देखकर दीपक को आश्चर्य हो जाता है। महाराज, ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि आपको कुत्ते पसंद नहीं हैं, इसीलिए आप उसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मोती, कहाँ गए थे तुम? तुम्हारे बिना मैं कितना दुखी हो गया था। मुझे पता है तुम्हारा भी मेरे बिना यही हाल हुआ होगा, है ना? महाराज, आप इसे पहले से जानते हैं? हाँ दीपक, ये मेरा ही कुत्ता है। क्या ये आपका कुत्ता है? हाँ, कुछ दिन पहले जब ये छोटा सा बच्चा था, तब अचानक महल से कहीं चला गया। तब से मैंने इसे कितना ढूंढा। महामंत्री के सेवक जो उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। क्यों महामंत्री जी? हाँ महाराज। परंतु दीपक, ये तुम्हें कहाँ मिला? महाराज, एक दिन मुझे ये वन में मिला था। भेड़ियों ने इसे घेर लिया था। मैंने जैसे तैसे उन भेड़ियों को भगाया और फिर इस कुत्ते को अपने साथ ही रखा। अब तो ये मेरे साथ घुल मिल गया है, मेरी हर बात समझता है। चलो अच्छा है मेरा प्यारा मोती। इतने महीनों बाद ही सही, परंतु मुझे वापस तो मिला। महामंत्री, अब आप राज्यसभा में जाकर बाकी काम देखिए। मुझे दीपक से एकांत में कुछ बात करनी है। महामंत्री चले जाते हैं। दीपक, तुमने कहा कि मोती तुम्हें वन में मिला, परंतु ये वन में कैसे पहुंचा होगा? ये इतना बड़ा तो नहीं था उस समय कि अकेले वन में चला जाए। महाराज, कहीं किसी ने जानबूझकर तो मोती को वन में नहीं छोड़ा होगा, है ना? परंतु ऐसा कौन कर सकता है? ये तो पता करना पड़ेगा। परंतु ये पता कैसे चलेगा? महाराज, जैसे कि मैंने कहा था, मोती मेरी हर बात मानता है और समझता है। मैं उससे कहता हूँ, उसकी सूंघने की शक्ति से उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसने उसे वन में छोड़ा था। ठीक है, तुम ऐसा ही करना। फिर दीपक मोती को समझाता है। मोती सूंघते हुए जाता है और महामंत्री के पास आकर रुकता है। महामंत्री, इसका अर्थ यह है कि आपने ही मेरे मोती को वन में छोड़ा था। वो महाराज, मैं तो इसे... कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है महामंत्री। आपकी इस लड़खड़ाती हुई जुबान से ये पता चल रहा है कि आप सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। बताइए, क्यों छोड़ा आपने मेरे मोती को? महाराज, मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं। उस दिन आप इस कुत्ते के बच्चे को लेकर आए थे। ये कुत्ता पूरे महल में घूमता था, बार बार जोर जोर से भौंकता था। एक दिन उसने मेरी धोती भी खींच दी थी, इसीलिए मैंने उसे खाना खिलाया और बोरी में भरकर वन में छोड़ आया। मैंने विचार किया था वन्य पशु इसे मार डालेंगे और हमेशा इस कुत्ते की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसके भाग्य में इतनी जल्दी मृत्यु नहीं लिखी थी महामंत्री, इसीलिए दीपक इसका तारणहार बनकर आया। आपने एक प्राणी की हत्या करने का प्रयास किया है, और वो भी इस राज्य के महाराज के प्रिय श्वान की हत्या का। इस अपराध के लिए मैं आपको इस राज्य से निष्कासित करता हूँ। इस राज्य का त्याग करके शीघ्र अतिशीघ्र आप चले। मगध राज्य के महाराज रविंद्र महारानी के कक्ष के बाहर चक्कर लगा रहे थे। उनकी पत्नी महारानी सोनल कभी भी अपने संतान को जन्म देने वाली थी। कुछ देर के बाद
बच्चे की किलकारी महाराज के कानों में गूंजती है और महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तभी दाई माँ बाहर आकर महाराज, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। महारानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया है। क्या हमारी पुत्री हुई है? पूरे राज्य में ये शुभ समाचार दे दीजिए कि उनकी राजकुमारी ने जन्म लिया है। महारानी सोनल कैसी हैं? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? महाराज का ये प्रश्न सुनकर दाई माँ चुप हो जाती है। क्या हुआ दाई माँ, आप चुप क्यों हो गई? महारानी ठीक तो है ना? क्षमा करें महाराज, परंतु महारानी। हाँ, क्या हुआ महारानी को? बच्ची को जन्म देते समय महारानी की मृत्यु हो गई है। महारानी की जच्की बहुत जटिल थी। वह तो ईश्वर की कृपा से बच्ची बच गई, परंतु महारानी को अपने प्राण त्यागने पड़े। ये बात सुनकर महाराज रविंद्र को बहुत दुख होता है। नहीं, महारानी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। उस दुष्ट बच्ची ने हमारी महारानी को हमसे छीन लिया। हम कभी उसका मुख नहीं देखना चाहते। महाराज महारानी की मृत्यु के लिए उस नवजात बच्ची को दोषी मान रहे होते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर भी महाराज रविंद्र अपनी बच्ची को देखने नहीं आते। बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। तब एक सैनिक को बुलाकर, सैनिक, यहाँ आओ। इस बच्ची को अभी महल से बाहर ले जाओ। इस बच्ची के कारण महारानी की मृत्यु हुई है। इसे जाकर नदी में छोड़ दो। मुझे ना तो इसका मुख देखना है और ना ही इसकी आवाज सुननी है। सैनिक उस बच्ची को उठाता है और वन के मार्ग से नदी की ओर जाने लगता है। जैसे ही सैनिक बच्ची को लेकर वन के बीचों बीच जाता है, तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। अरे वाह! आज तो मनुष्य का मांस खाने का अवसर आया है। आज तक कई प्रकार के प्राणियों को मैंने अपना भोजन बनाया है, परंतु आज पहली बार किसी मनुष्य का मांस खाऊंगा। शेर की ये बात सुनकर सैनिक डर जाता है और बच्ची को वहीं छोड़कर भाग जाता है। शेर बच्ची को खाने के लिए उसके पास आने लगता है। तभी वहां एक लोमड़ी आती है। अरे अरे वनराज, ये क्या कर रहे हैं आप? इस छोटी सी बच्ची से आपका क्या होगा? आपके लिए तो मैं भोजन का प्रबंध करके आया हूं। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? वन में थोड़ी दूरी पर एक हिरण घास खा रहा है। आप उसे जाकर पकड़िए और अपना भोजन बनाइए। उस स्वादिष्ट हिरण को खाकर आपका मन तृप्त हो जाएगा। परंतु आज तो मुझे मनुष्य का भोजन करना है। आपकी बात उचित है वनराज, परंतु इस बच्ची का आकार तो देखिए, कितनी छोटी है ये। आप आज हिरण को खा लीजिए, मनुष्य तो फिर से मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूं और हिरण का शिकार करता हूं। शेर आगे चला जाता है। और लोमड़ी हंसते हुए बच्ची के पास आने लगती है। बच्ची जोर जोर से रो रही होती है। वनराज तो चले गए, आज तो इस बच्ची को मैं अपना भोजन बनाऊंगा। लोमड़ी बच्ची के और पास आती है। जैसे ही लोमड़ी बच्ची को पकड़ने वाली थी, तभी एक गधा वहां आकर लोमड़ी को लात मारता है। लोमड़ी दूर जाकर गिरती है। गधा बच्ची को अपने मुंह में पकड़कर अपने कुम्हार मालिक देवराज के पास लेकर आता है। अरे गधे, ये क्या? इस बच्ची को कहां से लेकर आए हो तुम? मालिक, ये बच्ची वहां रो रही थी और एक लोमड़ी इसे खाने के लिए जा रही थी। मुझे लगा कि इस बच्ची की रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए मैं इसे उठा कर ले आया। ठीक है, हम इस बच्ची को घर ले जाते हैं। देवराज मिट्टी को गधे की पीठ पर लादकर छोटी बच्ची को अपने साथ घर ले आता है। वो उसकी देखभाल करता है और उसे बड़ा करता है। कुछ दिनों बाद वो बच्ची का नाम उमा रखता है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब उमा 14 साल की हो गई है। एक दिन बापू,
मुझे भी बर्तन बनाना सिखाइए ना। अरे नहीं, अभी तुम छोटी हो। बापू, मैं बर्तन बनाना सीख जाऊंगी तो आपको भी सहायता होगी। सिखाइए ना मुझे भी। उमा जिद करने लगती है और देवराज उसकी बात मानकर उमा को बर्तन बनाने सिखाने लगता है। कुछ दिनों में ही उमा अच्छे अच्छे बर्तन बनाने लगती है। गधे, गधे, कहाँ हो तुम? गधे, अरे गधे, कहाँ चला गया? क्या हुआ उमा, क्या ढूंढ रही हो? बापू, बहुत देर हो गई पर गधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो मेरे पुकारने पर तुरंत आ जाता है। अब देखिए, मैं कितनी देर से बुला रही हूँ पर आ ही नहीं रहा है। होगा यहीं कहीं, आ जाएगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। उमा कुछ देर प्रतीक्षा करती है परंतु गधा नहीं आता। फिर उमा गधे को ढूंढने के लिए घर से बाहर आती है। उसे गधा पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। उमा वन में आती है। वन में वो देखती है कि एक शेर गधे को पकड़ने के लिए जा रहा है। अरे ये क्या? वो शेर तो गधे को पकड़ने वाला है। मुझे गधे को बचाना होगा। क्या करूं? तभी उमा को वहां कुछ पत्थर पड़े दिखाई देते हैं। उमा वो पत्थर उठाकर उस शेर को मारने लगती है। शेर भाग जाता है और उमा गधे के पास जाती है। गधे, तुमसे कितनी बार कहा बिना बताए अकेले कहीं मत जाया करो। आज यदि मैं समय पर नहीं आती तो वो शेर तुम्हें अपना शिकार बना लेता। हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब चलो, बापू भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। उमा और गधा घर जाने लगते हैं। तभी उमा देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक मनुष्य जख्मी अवस्था में पड़ा है। अरे गधे, वो देखो, वहाँ कोई पड़ा हुआ है। हाँ, कपड़ों से तो राजघराने का व्यक्ति प्रतीत होता है। चलो देखते हैं। दोनों उस व्यक्ति के पास आते हैं। ये वही महाराज रविंद्र थे जिन्होंने अपनी 2 दिनों की बेटी का त्याग कर दिया था। उनके शरीर से खून बह रहा था। महोदय, आप कौन हैं और यहाँ इस अवस्था में कैसे पड़े हैं? मैं इस राज्य का महाराज रविंद्र हूँ। मैं शिकार के लिए वन में आया था। एक चोर ने मुझसे मेरा सबसे मूल्यवान माणिक चुराया है। वो मुझ पर हमला करके माणिक चुराकर भाग गया। महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा घर यहीं पास है। मेरे बापू आपका उपचार करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है पुत्री। उमा महाराज रविंद्र और गधे के साथ घर आती है। बापू, यहाँ हमारे महाराज हैं। अब यह आहत हो गए हैं। इन्हें उपचार की आवश्यकता है। ठीक है, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। देवराज वैद्य जी को बुलाकर लाता है और वैद्य जी महाराज रविंद्र पर उपचार करते हैं। कुछ दिन के बाद महाराज स्वस्थ हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। आप हमारे महाराज हैं। आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए गर्व की बात है महाराज। उमा सत्य कह रही है महाराज। राज्य का राजा तो राज्य के पिता के स्थान पर होता है और अपने पिता की सेवा। आपकी पुत्री को आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं देवराज महोदय। इतनी छोटी आयु में भी कितनी प्रगल्भता है इनके विचारों में। महाराज, आप उस दिन आपके किसी मूल्यवान माणिक के विषय में बात कर रहे थे। हाँ, वो माणिक मुझे मेरी प्रिय पत्नी महारानी सोनल ने दिया था। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा कीमती है। कुछ सालों पहले जब महारानी की मृत्यु हो गई, उस दिन से मैंने सदा ही उस माणिक को अपने पास रखा। एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं किया था उसे। परंतु वो चोर उसे चुरा कैसे ले गया? आपके पास भी तो शस्त्र थे। हाँ, परंतु वो चोर मेरे पास यात्री बनकर आया था। मुझसे मीठी बातें करने लगा। उसने बात करते हुए मुझसे माणिक चुरा लिया और जब मुझे उस बात का पता चला तब तक उसने मुझ पर हमला कर दिया। फिर वो वन में कहीं भाग गया।
अब पता नहीं मेरा वो माणिक मुझे फिर से प्राप्त होगा या नहीं। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका वो माणिक लेकर आऊंगी। तुम? परंतु तुम कैसे पुत्री? वो चोर शक्तिशाली है और तुम तो इतनी छोटी हो। छोटी हूँ महाराज, परंतु प्रयास तो कर सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा उमा, तुम्हारी सहायता हो जाएगी। ठीक है, चलो। उमा गधे के साथ चली जाती है। दोनों मिलकर चोर को ढूंढने लगते हैं। इधर घर में आपकी जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है देवराज महोदय। बिन माँ की बेटी होते हुए भी उमा कितनी सुलझी हुई है। इतनी कम आयु में ऐसी समझ होना ये बहुत बड़ी बात है। महाराज, सत्य कहूँ तो उमा मेरी बेटी नहीं है, वो अभी घर में नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि उमा को भी इस विषय में जानकारी नहीं है। उमा तो मुझे वन में प्राप्त हुई थी। क्या? वन में? हाँ, कुछ सालों पहले जब मैं वन में मिट्टी खोदने गया था, तब गधा एक छोटी सी बच्ची को लेकर आया था मेरे पास। एक लोमड़ी उस छोटी सी बच्ची को खाने वाली थी। हम उसे घर अपने साथ लेकर आए और उसका पालन किया। परंतु सत्य कहा आपने, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे एक पुत्री का प्रेम मिल रहा है। आप दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि वो आपकी पुत्री नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। महाराज रविंद्र अपने भूतकाल को स्मरण करके दुखी हो जाते हैं। उन्हें अपने उस बच्ची की याद आने लगती है जिसे उन्होंने नदी में छोड़ने का आदेश दिया था। इधर वन में उमा और गधा चोर को ढूंढ रहे होते हैं। गधे, बहुत देर हो गई है, अभी तक हम चोर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हाँ, परंतु वो चोर अवश्य ही वन में छुपा हुआ होगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक गुफा से लाल रंग की रोशनी आ रही है। दोनों उस रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में वो चोर उस माणिक को अपने सामने रखकर देख रहा था। वाह, क्या चमक है इस माणिक की। इस माणिक को मैं ऐसे जौहरी के पास बेचूंगा जो इसका सही दाम लगाए। मैं तो इस माणिक को बेचकर धनवान बन जाऊंगा। चोर ऐसा बोल ही रहा था कि उमा और गधा उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम अपने इस लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो पाओगे चोर। महाराज का माणिक वापस दे दो। कौन हो तुम और तुम मुझे रोकोगी? हाँ, अवश्य। मैं तुमसे वो माणिक लेकर जाऊंगी और महाराज को पुनः वापस दूंगी। महाराज के लिए यह माणिक बहुत मूल्यवान है। कृपया तुम इसे लौटा दो। नहीं, ये माणिक मेरे लिए धन प्राप्त करने का अवसर है। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। चोर उमा को मारने के लिए आगे आने लगता है। तभी गधा बीच में आता है और चोर को लाते मारने लगता है। चोर के हाथ से माणिक चूक जाता है और उमा उसे पकड़ लेती है। गधा चोर को इतनी लाते मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर उमा और गधा माणिक लेकर घर वापस आते हैं। महाराज, ये लीजिए आपका माणिक। पुत्री, तुम मेरा माणिक वापस ले आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सच में मुझ पर बहुत उपकार किया है। मेरी प्रिय पत्नी की आखिरी निशानी को मैंने लगभग खो ही दिया था, परंतु तुम्हारे कारण मुझे ये पुनः प्राप्त हुआ है। नहीं महाराज, आपको आभार प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर महाराज रविंद्र वो माणिक लेकर महल जाने के लिए चले जाते हैं। पूरे मार्ग में उन्हें अपनी बच्ची का स्मरण हो रहा था। जब वो वन में आते हैं तब वही शेर उनके सामने आता है। अरे वाह, एक मनुष्य, और वो भी इतना बड़ा। मेरा वर्षों का स्वप्न आज पूर्ण हो जाएगा। वर्षों पहले जब वो सैनिक उस बच्ची को यहाँ छोड़कर गया था, तब लोमड़ी के कारण मुझे मनुष्य का मांस चखने का सौभाग्य प्राप्त होते होते रह गया था। हिरण को खाकर जब मैं यहाँ वापस आया, तब वो बच्ची यहाँ थी ही नहीं। परंतु आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। क्या कुछ सालों पहले इस वन में एक छोटी सी बच्ची को तुम खाने वाले थे? लोमड़ी ने कहा कि तुम्हें हिरण मिलेगा, तब मैंने उस बच्ची को छोड़ दिया। फिर कहाँ गई वो बच्ची? उसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता है।
महाराज रविंद्र विचार करने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि उमा वही बच्ची है जिसका उन्होंने त्याग किया था। महाराज रविंद्र पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर में वो शेर को चकमा देकर देवराज के घर आते हैं। महाराज, क्या हुआ? आप ऐसे भागते हुए क्यों आए हैं? कोई विपत्ति है क्या? अरे नहीं, कोई विपत्ति नहीं है। देवराज महोदय, आपने कहा था कि उमा आपको वन में प्राप्त हुई थी, कितने वर्षों पहले? बापू, महाराज, यह क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं सच में आपको वन में प्राप्त हुई थी। हाँ पुत्री, 14 साल पहले तुम मुझे वन में प्राप्त हुई थी। तुम बहुत छोटी थी, कदाचित एकाध दिन की ही होगी। पता नहीं कौन तुम्हें वहां छोड़ गया था। वो दुष्ट मैं ही था देवराज महोदय, मैं ही था वो। इस बच्ची को जन्म देकर ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने अपनी पुत्री को अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया और एक सैनिक को इसे छोड़ देने को कहा। अपनी पत्नी की मृत्यु देखकर मैं इतना दुखी हो गया था कि मैंने ये विचार भी नहीं किया कि इस छोटी सी बच्ची को उस समय मेरे प्रेम और सहारे की कितनी आवश्यकता थी। मुझे माफ कर दो पुत्री, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। इसका अर्थ है कि यह मेरे बापू नहीं है, मैं आपकी पुत्री हूँ। हाँ देवराज महोदय, आपने सत्य में इसे अपनी ही पुत्री बनाया, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि अब इस राजकुमारी को मेरे साथ महल ले जाने की अनुमति दीजिए। मेरी इस बिछड़ी हुई राजकुमारी को मैं पूरे सम्मान के साथ महल ले जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं अपने बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पुत्री उमा, महाराज को अपने किए पर पछतावा है। उस समय उन्होंने दुख के आवेग में आकर तुम्हारा त्याग किया था, परंतु अब उन्हें अपने अपराध का बोध हो चुका है। मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम महाराज के साथ महल में चली जाओ। तुम एक राजकुमारी हो, ये जानकर मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई है। ठीक है, मैं महाराज के साथ चली जाऊंगी, परंतु महाराज, आप मेरे बापू को भी एक बड़ा घर बनवा दीजिए। अवश्य पुत्री, मैं देवराज महोदय को घर नहीं, एक महल बनवा कर दूंगा। साथ ही बहुत सारा धन भी दूंगा। तुम जब चाहो इनसे मिलने आ सकती हो। राजकुमारी उमा महाराज के साथ चली जाती है। महाराज देवराज के लिए महल बनाते हैं। प्रजा को अपनी बिछड़ी राजकुमारी मिल जाती है। महाराज रविंद्र अपने क्रोध और दुख को भुलाकर राजकुमारी उमा को प्रेम से महल में रखते हैं।